तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 10.1 का देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए इवेल्यूट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, हमें इंटीग्रेशन करना है, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। तो साइंटिस्ट इसके थर्ड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीग्रेशन दे रखा है करने के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपको साइन एक्स इंटू साइन 2x, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो 0 से लेके π/2 तक इसकी लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट है। फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ध्यान से देखना, साइन एक्स इंटू साइन 2x। साइंटिस्ट इस साइन 2x के अंदर हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो साइन एक्स है वो t के इक्वल है। लेट माना आपका जो साइन एक्स है वो t के इक्वल है। आपको पता है ना t मान के फंक्शन को सोल्व किया जाता है, t मान के कैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। अगर आपका साइन एक्स इक्वल टू t है तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव किया जाता है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आपका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बचेगा 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट है। ये जो 2 है वो तो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू टी है तो ये तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स आपका dt है। अब साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन देखो t के रिस्पेक्ट में आ चुका है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो t के रिस्पेक्ट में ही होगा। 2 तो आपका बाहर कोफिशिएंट है। ठीक है, टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बनेगा क्या बनेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3 हो जाएगी और इसी 3 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, ये इस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब अगर आप चाहो तो इसके अंदर देखो t की वैल्यू पुट कर सकते हो साइन एक्स। साइंटिस्ट आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो आपने इससे पहले जो 9th चैप्टर किया था ना उसके अंदर आपने किया था अगर आप किसी फंक्शन को t मान के सोल्व करते हो तो लास्ट में उस t की वैल्यू पुट करनी होती है, तब जाके आपका इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो या तो इस t की जगह साइन एक्स मान के इसको सोल्व कर लो या फिर इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, अगर इसकी लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/2 तक और फंक्शन आपका दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, एक बार थोड़ा सोच के देखो, आपका फंक्शन क्या है साइन एक्स, आपने साइन एक्स को टी माना है ना, साइन एक्स को टी माना है। ठीक है, साइन एक्स, एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और साइन एक्स की जगह जब हम π/2 लिमिट पुट करेंगे तो यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसकी जो नई लिमिट बनेगी वो हो जाएगी 0 से 1। इसकी जो नई लिमिट है वो 0 डिग्री से लेके 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे t की वैल्यू साइन एक्स पुट करके सोल्व करते तो आपको लिमिट यहाँ पे सोल्व करनी पड़ती 0 से लेके π/2। अगर आप इसके अंदर t की वैल्यू पुट नहीं करना चाहते तो आपकी जो नई लिमिट है वो 0 से लेके 1 डिग्री तक बनेगी। ये 1 डिग्री नहीं है, 0 से लेके 1 तक बनेगी। तो अब इसका देखिए फाइनली इसकी जो लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 2/3 t की जगह 1 पुट करेंगे यानी कि 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई। माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे 2/3 t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 इंटू करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अपने पास इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको फंक्शन देखना, इंटीग्रेशन करना है और आपको फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 1 + cos x, 1 + cos x, ये रूट के अंदर दे रखा है और इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेके π/2 तक दे रखी है। साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लिमिट 0 से लेके π/2 है और स्क्वायर रूट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है 1 + cos x। इसके अंदर देखो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो ये होता है अपना 2 cos² एंगल का हाफ
यानी कि x/2 हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, 0 से लेके π/2 तो इसकी लिमिट हो जाएगी। ये जो 2 है ना रूट के अंदर, ये तो आपका बाहर निकल जाएगा। और कोस का स्क्वायर दे रखा है, फिर उसका रूट है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, अपने पास बचेगा कोस x/2, कोस x/2। ठीक है, इसका देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये तो आपका √2 बाहर है, ठीक है। अब देखिए कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x/2। और जो x का कोफिशिएंट दे रखा है 1/2, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर कंप्लीट के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके π/2 तक, यानी कि ये वाला जो 2 है ना, ये भी साथ में लेना पड़ेगा 0 से लेके π/2 तक। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 साइन x की जगह π/2 पुट करेंगे, π/2 डिवाइड में 2 दे रखा है तो ये तो π/4 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2√2 साइन x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 × 2 करो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको सोल्व कीजिए, 2√2 इंटू, देखो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। √2 से ये √2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 2 × 1 करोगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड पार्ट, वो देखिए। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 1 + sin 2x, ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इसकी लिमिट 0 से लेके π/4 तक है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 1 + cos होता फिर तो आप इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे साइन दे रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला जो साइन है इसको कोस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो आपका फंक्शन देखिए क्या बनेगा, लिमिट आपकी 0 से लेके π/4 तक है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + ये जो साइन है ना, इसको कोस के अंदर क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हम इस प्रकार लिखेंगे, कोस 90 - थीटा, यानी कि 90 - 2x। याद कीजिए कोस 90 - थीटा होता है तो वो साइन थीटा आता है, ठीक है। तो इसलिए कोस 90 - 2x है, वो साइन 2x के इक्वल ही होगा। हमने इसको कोस के अंदर क्यों चेंज किया है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा 1 + cos थीटा के लिए। और आपको पता है अच्छे तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 से लेके π/4 तो इसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए 1 + cos x का क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, है ना। एंगल का हाफ करते हैं ना, एंगल का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, माइनस 2x का हाफ करोगे तो x हो जाएगा। ये देखो हमने इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया। ये जो √2 है ये तो देखो आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट है आपकी 0 से लेके π/4 तक। और यहाँ आपका जो कोस का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ कोस 45 - x। 45 का आप ना π/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, π/4 - x। बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो √2 है वो तो आपका कोफिशिएंट है, और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, यानी कि साइन π/4 - x। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। और x का जो कोफिशिएंट है वो -1 दे रखा है, तो इसको -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल यहाँ लग जाएगा। तो कंप्लीट फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका ये आ चुका है। अब आपको इसके अंदर लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक। अब ये इसके अंदर लिमिट पुट करके सोल्व करते हैं। देखो ये माइनस का √2 तो आपको दे रखा है, साथ में साइन का एंगल क्या है π/4 - x, x की जगह π/4 पुट करोगे तो π/4 हो जाएगा। ये तो देखो माइनस का सिंबल है ना, ये तो इसके साथ में पहले से दे रखा था, ठीक है। अपर लिमिट सोल्व कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करते हैं। लोअर लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 साइन π/4 - x की जगह 0 पुट करेंगे
ठीक है। तो माइनस का √2 साइन, देखो π/4 माइनस π/4 ये तो कट जाएगा, 0 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का √2 साइन π/4 बचेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू √2 करो, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा, √2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। तो इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में फंक्शन देखना। फोर्थ पार्ट के अंदर फंक्शन दे रखा है आपका इंटीग्रेशन करने के लिए, ऊपर तो दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और लिमिट इसकी दे रखी है 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से लेके π/2 तक है। ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं कोस के अंदर। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। डिवाइड में दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, 0 से लेके π/2। यहाँ देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको ऐसा लिखेंगे। और इसके डिवाइड में दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स, तो इस 1 प्लस कोस एक्स से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा लिमिट 0 से लेके π/2 और फंक्शन बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ये फंक्शन बचेगा जिसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन x हो जाएगा। तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। बस इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से लेके π/2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो यहाँ पे x की जगह सबसे पहले π/2 पुट करेंगे, π/2 माइनस साइन x, साइन x की जगह π/2, ये तो अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस के अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़िए। इसको देखिए π/2 माइनस में साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसके फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इसकी जो लिमिट है वो दे रखी है माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 तक। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ना आप इस फंक्शन को देखिए, फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। आपका जो 1/1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको लिखेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स करेंगे। तो ऊपर तो देखो आपके पास 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोस स्क्वायर, इसको तो लिख देंगे कोस स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फंक्शन देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 दे रखी है। ये जो आपका फंक्शन है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, क्या लिखेंगे, हाँ इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे ना, इसके अंदर फिर से सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो देखिए 1/कोस स्क्वायर क्या होता है, 1/कोस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस के अंदर साइन के डिवाइड में कोस स्क्वायर लिखेंगे तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट एक्स, ये तो टेंजेंट एक्स हो जाएगा इनटू नीचे एक कोस और बचेगा ना, तो 1/कोस यहाँ पे सीकेंट एक्स हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको अब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है।
तो इसका तो साइंटिस्ट आपके पास देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है आप मेरे को ये बताइए कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस के अंदर। अब आप याद कीजिए टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, ठीक है। तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है -π/4 से लेके +π/4 तक, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ना इसके अंदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट π/4 माइनस के अंदर सीकेंट π/4, ये तो देखो अपर लिमिट सोल्व कर दी। अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, यानी कि टेंजेंट एक्स यहाँ पे x की जगह देखो हम लिखेंगे -π/4, यानी कि जो टेंजेंट का एंगल है ना, टेंजेंट का जो एंगल है वो -π/4 है। आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। माइनस के अंदर सीकेंट एक्स की जगह पुट करेंगे -π/4। और आपको ये पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नेगेटिव हो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन सीकेंट और कोस दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका एंगल नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव लिखा जाता है। तो यहाँ पे सीकेंट का एंगल -π/4 है ना, तो भी उसको पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। और ये वाला माइनस का सिंबल है ना, ये तो ये वाला है, ठीक है ना। अब इसकी ये जो माइनस का सिंबल ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपके पास बनेगा टेंजेंट π/4 माइनस सीकेंट π/4, माइनस प्लस का टेंजेंट π/4 माइनस प्लस, ये प्लस का सीकेंट π/4, सीकेंट π/4 प्लस का है, सीकेंट π/4 माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट π/4, यानी कि 2 इंटू टेंजेंट π/4 इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 करोगे 2, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट आगे, इसके अंदर आप फंक्शन नोट करना। थर्ड क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है इसके अंदर आपको ना इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 + cos x अपॉन 1 - cos x, ये फंक्शन दे रखा है जिसकी लिमिट जो दे रखी है वो दे रखी है π/2 से लेके π डिग्री तक, ठीक है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट तो देखो आपकी π/2 से लेके π रहेगी। 1 + cos को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 - cos को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप ये बताइए cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा यानी कि x/2, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे π/2 से लेके π तक करेंगे। आप ये बताइए कि आपके पास कोट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या, कोट स्क्वायर का आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज किसके अंदर करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर -1, तो ये वाला जो कोट स्क्वायर है ना इसको लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि x/2 कोसेकेंट स्क्वायर -1, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है π/2 से π तक। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कोसेकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है आपके पास, ठीक है, क्योंकि देखो कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -कोट x, क्या हो जाएगा -कोट x यानी कि x/2, और साथ में x/2 यानी कि x का जो कोफिशिएंट 1/2 है, तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। माइनस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है।
अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे पाई अपॉन 2 से लेके पाई तक, ठीक है। देखो माइनस का टू कोट एक्स की जगह यहाँ पे पाई पुट करेंगे, एक्स की जगह जब पाई पुट करेंगे तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस के अंदर एक्स की जगह पाई पुट करेंगे, पाई पुट कर दिया। ये तो हो गई अपनी अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये माइनस का सिंबल तो पहले से दे रखा है, -2 कोट एक्स की जगह पाई अपॉन 2 पुट करेंगे और डिवाइड में 2 फिर दे रखा है, ये तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस के अंदर एक्स की जगह पाई अपॉन 2 पुट करेंगे, पाई अपॉन 2, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। अब माइनस का 2 इंटू, देखो कोट पाई अपॉन 2 को मतलब होता है 45 डिग्री और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये पाई हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस अपने पास हो जाएगा, 2 इंटू कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के अंदर पाई अपॉन 2 है, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस का अपने पास पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अपने पास बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस पाई, तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो पाई अपॉन 2 माइनस पाई करोगे ना तो आपके पास बचेगा माइनस का पाई अपॉन 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन 2, ठीक है।